आपने देखा होगा कि जब भी नेत्र विशेषज्ञ के पास में हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, नेत्र विशेषज्ञ क्या करते हैं, मशीन के द्वारा उसको चेक करते हैं कि कितनी क्षमता वाला उसमें लेंस की आवश्यकता है, और पढ़ने भी लगाते हैं ना, दूर वो रखा जाता है और उसको पढ़ने लगाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया था कि मैं जब मेरे पापा के साथ गया था, उनको भी नेत्र दोष हो गया था, उनको भी चश्मा लगा है। तो जब वहां पर गया था तो मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी वहां पर। जब नेत्र चिकित्सक के पास में गया तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो चिकित्सक का जो टेबल था उनके सामने उनको बैठा दिया था और उनको बोला था कि अच्छा ये बताइए कि वो जो दिखाई दे रहा है वो ये क्या है, बी क्या है। वो वहां पर लिखा हुआ था, एक बॉक्स था, आपने भी मेरे ख्याल से बॉक्स देखा होगा, उस पर एक बड़ा अक्षर लिखा था, फिर ये छोटा, फिर उससे भी और छोटा, फिर उससे भी और छोटा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे होते हुए और फिर उनको पढ़ने लगाया था, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि वो जो उनको पढ़ने लगाया था वो दर्पण में दिखा रहे थे उसको। दर्पण में क्यों दिखा रहे थे भाई, डायरेक्ट दिखाना चाहिए ना बॉक्स, भाई ये बॉक्स है और पढ़ो उसको। तो उनको क्या किया था, उन्होंने दर्पण लगाया था, दर्पण में देख के बोला था कि इसको पढ़ो आप। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दर्पण लगाने का उसका कारण क्या था, वो मुझे बाद में समझ में आया। जब ये सारी चीजें जब पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि वास्तव में वहां पर दर्पण क्यों लगाया था। फिर से और एक बार समझना, मैं दर्पण किसकी बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था कि पिताजी सामने बैठे थे और डॉक्टर यहाँ पर बैठा था। डॉक्टर के पास में ये बॉक्स था, उसमें लाइट जल रहा था और उसमें ये अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पिताजी यहाँ थे, डॉक्टर यहाँ था, बॉक्स से यहाँ था, ठीक है। अब बॉक्स से यहाँ था और पिताजी का मुंह उधर कर दिया था, उधर दर्पण लगा हुआ था एक, ठीक है। पिताजी का मुंह उधर कर दिया था और उनको बोला था कि अब पढ़ो इसको, ठीक। अच्छा, यहां से अगर इस बॉक्स को देखते तो कितना डिस्टेंस है इसका, इसकी दूरी जो है वो बहुत पास में है। उनको डॉक्टर को ये चेक करना था कि इनकी दूरदृष्टि कैसी है। तो क्या हुआ था कि दर्पण कहाँ लगा था, उस दीवार पर लगा था और उस दीवार का जो दूरी थी वो 20 फीट की दूरी थी, ठीक है। तो जो उनको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, तो कहाँ पर प्रतिबिंब दिखेगा। हमें मालूम है कि हमारे पास में अगर मान लिया जाए ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण से अगर मान लिया जाए मैं जितनी दूरी पर रहूंगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देगा, उतनी दूरी पर दिखाई देगा। तो यहाँ इस बॉक्स से जो दर्पण रखा था वो 20 फीट दूरी पर रखा था, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर दिखाएगा, 40 फीट दूर दिखाएगा। तो 40 फीट दूर तो मतलब काफी दूर हो गया ना, ठीक है। तो दूरदृष्टि चेक करने के लिए दर्पण से देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस है उसका दुगना डिस्टेंस हो गया, क्योंकि दर्पण से ये बॉक्स 20 फीट दूर था और वहां से और 20 फीट दूर दिखाई दे रहा था। तो वहां पर हमें ये कंसेप्ट समझ में आया कि दूरदृष्टि दोष के लिए भी चेक किया जाता है कि दूर की वस्तुओं को पढ़ के बताओ। निकट दृष्टि दोष में उनको ये भी दिया था कि एक बुक दे दी थी और उसको पढ़ के दिखाओ। तो वहां पर उन्हें क्षमता चेक की थी कि इसमें कितने क्षमता का लेंस वहां पर आवश्यक है। अब देखते हैं हम इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष, सेम इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष को समझते हैं। अच्छा, इसका अगर कारण देखें तो कारण क्यों ऐसा होता है, देखिए इसकी क्या होती है। जैसे ये नेत्र था, अभी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर ले हम। ये नेत्र था, ये लेंस था, इसका फोकस क्यों पास में आ गया था भाई, रेटिना पर होना चाहिए इसका फोकस, पास में क्यों आ गया। इसका कारण ये था कि ये जो वक्रता इसकी जो थी, वक्रता क्या हो गई थी, इसमें अत्यधिक बढ़ गई थी। वक्रता बढ़ गई थी तो क्लियर सी बात है, हमने इससे पहले समझा कि जब वक्रता बढ़ जाएगी तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा। और फोकस पास में आएगा इसलिए हमें इसमें अवतल लेंस लगाकर इसको क्या किया जाता है, रेटिना पर इसको फोकस किया जाता है। अब देखते हैं हम दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष इसको बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, सेम इसी प्रकार से हम इसको दूरदृष्टि दोष को भी समझ सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर मान लिया जाए दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है, दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। सेम इसी प्रकार से हमारे पास में मान लिया ये नेत्र है, मानव नेत्र है, और मानव नेत्र का क्या हो गया, ये लेंस हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर पक्षमाभी भी बना देते हैं, पक्षमाभी है। और इस प्रकार से
क्या है, ये मुख्य अक्ष है। और दूर की वस्तु क्या होती है, इसमें साफ दिखाई देती है। ये जो दूर है और ये बिंदु क्या है, पास में। तो दूर से जो प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, प्रकाश किरण दूर से जो प्रकाश किरण आपतित होती है, तो ये क्या होता है, इसका रेटिना पर इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जब यह दोष पाया जाता है तब किस प्रकार की सिचुएशन होती है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन यह जब दोष पाया जाता है तब किस प्रकार की स्थिति होती है, दूर दृष्टि तो दूर की साफ दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी, है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन यहां पर हम बना रहे हैं। देखना, जब यहां से दूर से अगर हम वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु बड़ी हमें साफ सुथरी दिखाई देती है और इसका फोकस कहां पर बनता है, ये यहां पर बनता है। लेकिन जब निकट की वस्तु को देखते हैं हम, यहाँ मान लिया जाए निकट की वस्तु है, यहां से जो प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, इसके दूर चली जाती है। देखिए रेटिना के इस लेंस से काफी दूर चली जाती है, रेटिना पर न पड़कर इसके पीछे की ओर पड़ती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। वस्तु दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि ये जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पीछे साइड में बन रहा है। अब बात क्लियर है कि दूर दृष्टि दोष कब होगा, दूर दृष्टि दोष तब होगा जब इसका जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस से काफी दूर बनेगा, मतलब रेटिना से भी और दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अब मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से सिचुएशन बन रही है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दूर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा कि ये इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होगी और इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होगी, इसको ये एकत्रित करेगा। इसको मैं डैश से कर देता हूँ, ये पहले वाली स्थिति है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए इस प्रकार से उत्तल लेंस लगा दिया जाता है और उत्तल लेंस लगाने के बाद में ये क्या होता है, प्रतिबिंब इसके रेटिना पर आपतित होता है, ठीक है। तो याद रहे कि जब भी दूरदृष्टि दोष रहेगा तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, जब भी दूरदृष्टि दोष रहेगा तो हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। जरा दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कब होता है, तो इसकी वक्रता क्या होती है, लेंस की वक्रता अत्यधिक बढ़ जाती है। वो अत्यधिक बढ़ेगी तो इसका फोकस क्या होगा, दूर होगा मतलब दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा, जरा में क्या होता है, इसके वक्रता अत्यधिक बढ़ जाती है, इस प्रकार से हो जाता तो इसका फोकस पास में हो जाता, तो लेंस के पास में ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्लियर बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नेत्र है, नेत्र के गोलक की लंबाई अगर बढ़ जाती है, नेत्र की गोलक की लंबाई बढ़ेगी तो लेंस की भी लंबाई बढ़ेगी। और इस केस में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि गोलक की लंबाई, गोलक क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिससे लेंस भी सिकुड़ जाता है और इसका फोकस उसके अत्यंत पास में आ जाता है। तो ये उसके कारण होगा। हालांकि अपन जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर मैं पूरा नोट कराऊंगा उसको, ठीक है। आपको नोट करते हुए चलना है और वहां पर और भी बातें हम नोट्स के जरिए नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो पहले क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमें पूरा क्लियर समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम हमारे नोट्स बनाने में आसानी होगी और वो हमेशा के लिए याद भी रहेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जरा का मतलब पास में, दूर का मतलब दूर और दृष्टि दोष, ठीक है। न तो पास की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट, न तो दूर की वस्तु पास में दिखाई देती है, मतलब स्पष्ट दिखाई देती है। जनरली ये जो दोष होता है वो अधिक उम्र के लोगों में होता है। अधिक उम्र के लोगों में क्या होता है कि इसकी जो पक्षमादी है, पक्षमादी क्या होती है, उसकी कोशिकाएं कमजोर हो जाती है, जो कि उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ में जो लेंस होता है, लेंस दृढ़ होता है, दृढ़ हो जाता है तो लेंस भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता, लचीलापन उसका जो होता है अधिक उम्र के बाद में कम हो जाता है।
तो इसके कारण क्या होता है कि उसका जो लेंस है वो लेंस अपनी फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको समन्वित नहीं कर पाता, इसलिए यह दोष पाया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसको दूर करने के लिए जो चश्मा बनाया जाता है, दूर दृष्टि के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है, और निकट दृष्टि के लिए क्या उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो आपने देखना कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, न ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो उसके चश्मे पर से हाथ घुमा के देखना, तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर की ओर जो लगा हुआ है ऊपर, क्योंकि हम जब दूर की वस्तु देखते हैं तो आंखें ऊपर की ओर करते हैं, तो ऊपर का जो लेंस रहेगा कैसा रहेगा? अवतल रहेगा। जब पास की वस्तु देखते हैं तो आंखें हमारी नजर नीचे की ओर रहती है, तो उधर क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा। तो इस प्रकार से इस रोग को दूर किया जा सकता है, इस दोष को दूर किया जा सकता है।